हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आप सभी का विद्यागिरी के इस परिवार में। तो हम लोग शुरू किए थे बिहार बोर्ड क्लास 10 का क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स में हम लोगों ने शुरू किया था विज्ञान, और विज्ञान में शुरू किया था रसायन शास्त्र। तो वही रसायन शास्त्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज रसायन शास्त्र में पहला चैप्टर है आप लोगों का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहली बात यही सवाल उठती है कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है आखिर, है ना, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, और उसके बाद उसी को समझ में आएगा समीकरण। जिसको रासायनिक अभिक्रिया समझ में नहीं आया, समीकरण नहीं आएगा समझ में। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। और सबसे पहले उसको समझने के लिए आपको समझ में आना चाहिए परिवर्तन, कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन वही है जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे आप जो अभी हैं, 10 साल बाद जो आप रहेंगे, वो परिवर्तन है, ठीक है। तो वो परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। क्यों रासायनिक परिवर्तन? क्योंकि आप फिर वापस से 10 साल पीछे वाले स्टेज में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। यही सब डिस्कस करेंगे हम लोग, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में है कि आप वापस आ सकते हो उस अवस्था में, ठीक है। ये देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है वो देखेंगे, और देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो गया, पहचानेंगे कैसे कि सर ये रासायनिक अभिक्रिया ही था या फिर क्या था ये, ठीक है। तो वो सब जानेंगे आज की क्लास में, ठीक है। और आगे है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को ही शॉर्ट में बताने के तरीके हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो समीकरण को भी आगे विस्तार से समझेंगे। फिर है रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। हर चीज़ के नियम होते हैं, है ना। तो वैसे ही रासायनिक समीकरण लिखने के नियम है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाकर आए लिख दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, नियम है। तो शुरू करते हैं आगे, चलिए। तो शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। विद्यागिरी प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है क्रैश कोर्स, क्लास 10 के बच्चों के लिए जो 2026 में बोर्ड देंगे उनके लिए। तो ये क्रैश कोर्स में क्या है, सारे सब्जेक्ट कवर है, फुल सिलेबस और सारे सब्जेक्ट कवर है। उसके बाद है टेस्ट सीरीज है और 1-to-1 मेंटरशिप। ये एग्जाम्स के बाद होंगे मेंटरशिप वाले प्रोग्राम। और ये कोर्स कितने में है? ये कोर्स है 999 यानी 999 रुपये में ये आपको कोर्स मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? विद्यागिरी के ऐप पे। विद्यागिरी ऐप कहाँ मिलेंगे आपको? विद्यागिरी ऐप मिलेंगे प्ले स्टोर पे, जाइए डाउनलोड कीजिए और इनरोल कीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन दो तरीके के होते हैं। पहला कि जिसको आप वापस उसी स्टेज में ला सकते हैं, और दूसरा जिसको नहीं कुछ कर सकते। जैसे दूध से आपका फट गया पनीर, दूध से पनीर बन गया, तो क्या पनीर को फिर वापस दूध में ला सकते? नहीं ला सकते। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। वैसे ही अगर आप क्या करते हैं कि पानी लिया, पानी को फ्रिज में डाल दिया, बन गया बर्फ़, अब फिर बर्फ़ को आप बाहर निकाल दीजिए, कुछ देर बाद वो बन जाएगा पानी। तो ये कैसा परिवर्तन? ये है फिजिकल परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन। तो यही है भौतिक परिवर्तन। क्या है? वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ में केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते, ठीक है। जैसे हमने पानी को फ्रिज में डाला और फ्रिज से बर्फ़ बन गया, अभी तो वो पानी ही है ना जी। फिर बर्फ़ से जैसे मैंने बाहर निकाला, वो पानी ही बन गया, तो कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ, ठीक है। तो वही है, इस अवस्था में क्या होता है? वापस आ सकता है, वापस अपनी स्थिति में आ सकता है। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। आप बताइए, क्या जो हम पानी फ्रिज में डाले वो बर्फ़ बन गया, अब बर्फ़ बनने के बाद फिर वो पानी बन गया, तो क्या कोई परिवर्तन हुआ? कोई नया चीज़ बना? नहीं बना, पानी का पानी ही है, ठीक है। वही जल से बर्फ़ का बनना और बर्फ़ से जल का बनना। फिर है मोम का पिघलना। मोम का पिघलना, मोमबत्ती नहीं, मोम का पिघलना, ठीक है। कि मोम जैसे मोमबत्ती में होता है क्या? बत्ती होता है और फिर ये कैंडल होता है और इसमें आप जलाते हैं, ठीक है। ये मोमबत्ती, बट मोमबत्ती नहीं, मोम, मोम होना चाहिए। मोम मतलब मोम को आपने पिघला दिया और फिर क्या हुआ? एक जमा कर लिया कटोरी में, फिर उसको गर्म कीजिए और फिर सेक दे दीजिए, फिर हो गया वो। तो वो भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो आगे चलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? जैसे हमने बताया, दूध को आप अगर फट गया, दूध पनीर बन गया, तो अब उसको वापस नहीं कर सकते। तो यही है, इसमें क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? पुनः अपने स्थिति में वापस नहीं आ सकता है। और इसमें क्या होता है? गुण भी बदल जाते हैं, रासायनिक एवं भौतिक गुण भी बदल जाते हैं। दूध था तो दूध था एकदम लिक्विड टाइप का यानी द्रव टाइप का। जैसे ही वो पनीर बना तो पनीर बन गया अवक्षेप और कुछ बन गया पानी। तो परिवर्तन हो गया ना गुण में, वही बात है। और फिर क्या होता है? इसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, ठीक है। सर आप कहेंगे कि सर ये परिवर्तन काहे पढ़ा रहे हैं? पढ़ना तो हमको रासायनिक अभिक्रिया था। तो ये परिवर्तन इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि रासायनिक परिवर्तन क्यों होता है? वो रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। तो जब कारण नहीं जानेंगे तो साइंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पूछा करिए कि कारण क्यों हुआ। जैसे लकड़ी या कैंडल का जला दिए, अब राख बन गया जलाने से, अब राख को आप फिर वापस लकड़ी बना देंगे?
नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही होगा रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, खाने का पचना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम में पूछे हैं। जैसे कि लोहे में जंग लग गया, आप देखते होंगे कि लोहे में जंग लग गया और जंग लग के कभी टूट भी जाता है लोहा, है ना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब जैसे दूध का खट्टा हो जाना, वही पनीर वाला। अम्ल और क्षार का मिश्रण, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अम्ल और क्षार का मिश्रण, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके चैप्टर में, जिसमें है अम्ल, क्षार और लवण, उसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है, इसका आंसर हमको चाहिए। क्या है, पानी में अगर हम चीनी या नमक को घोल दिए तो ये कैसा परिवर्तन होगा? क्या आप चीनी को वापस ला पाएंगे या पानी को वापस ला पाएंगे, या फिर आप नमक को वापस ला पाएंगे? तो आप बताइएगा कमेंट में ज़रूर। जो भी आंसर सही देगा उसको कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, तो रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उसके थ्रू समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए पहला एग्जांपल है H2 + O2, ये मिलकर बनाएंगे H2O। ठीक है, अब देखिए क्या है, इधर दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक है, इधर दो है, गड़बड़ है। तो क्या करते हैं, इधर दो कर देते हैं, इधर दो कर देते हैं, अब सारा बैलेंस है। ठीक है, ये आगे सिखाएंगे हम लोग बैलेंस करना, अभी बस इतना ही जानिए। तो ये पहला अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरा अभिक्रिया देखते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पे बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या है, गैस है, ये गैस बनकर क्या हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये दो अभिक्रिया हैं। इस दो अभिक्रिया से आप क्या समझे, ये देखिए यहाँ पर क्या है, दो तत्व है, दो तत्व कह लीजिए, दो कंपाउंड कह लीजिए, या दो फिर यौगिक कह लीजिए। ये दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाया। इधर देखिए एक ही अभिकारक मिलकर दो उत्पाद बना दिया ना। तो इसी से रिलेटेड है ये डेफिनेशन। आप डेफिनेशन पढ़िए, समझ में आ जाएगा। जब कोई पदार्थ अकेले यानी ये अकेले ही था, ठीक है, किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करकर, अकेले या किसी अन्य, ये किसी अन्य दो पदार्थ से मिलकर अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या था, हाइड्रोजन, ये कौन सा फॉर्म होता है, ये होता है गैस। ऑक्सीजन भी कौन सा होता है, ये होता है गैस। बट जैसे ही ये H2O बना दिया, ये होता है वाटर, और ये हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, यानी द्रव फॉर्म में। तो देखा अवस्था में कैसे चेंज हो गया, गैस से मिलकर बन गया लिक्विड, द्रव। ठीक है, वैसे ही ये क्या होता है, ये होता है सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में। अब ये ठोस से बन जाता है, एक तो सॉलिड रह जाता है और एक बन जाता है गैस। बताइए, है ना। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया। और ये जो हमने लिखा, ये लिखा शॉर्टकट में, इसी को बोलते हैं समीकरण। और इस समीकरण के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे हम लोग। अभी बस ये समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है। ये आपके एग्जाम में पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, बताइए। और ये बताकर आप दो एग्जाम्पल लिख दीजिए, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, जैसा हमने पीछे वर्ड यूज किया था अभिकारक, तो अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक का डेफिनेशन होगा जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, वही होते हैं अभिकारक, उसे कहते हैं अभिकारक। ठीक है, अब अभिकारक तो समझ लिया आपने। अभिकारक और आगे देखते हैं एक है प्रतिफल। इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर आपको बताएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। प्रतिफल किसे कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या रासायनिक अभिक्रिया इधर लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे तो डेफिनेशन ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए। जैसे पीछे बताया हमने, क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको गर्म कर रहे थे
तो ये क्या बन जा रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ठीक है, तो ये है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलेंगे अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। अभिकारक जो होता है ना जनरली वो इस तीर के निशान के बाईं ओर होता है। ठीक है, और इसको बोलेंगे प्रतिफल, दोनों को बोलेंगे प्रतिफल। जो भी तीर के दाहिने ओर है सारे हैं प्रतिफल। ठीक है, ये है प्रतिफल। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया अभिकारक और प्रतिफल के बीच में। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे ये आपका PYQ है, बोर्ड में पूछा गया था। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सही आंसर किया था इसने, अभिकारक। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब आप कैसे जानेंगे अपने दैनिक जीवन में कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो उसको पहचानने के कुछ तरीके हैं, है ना। कुछ तरीके जैसे हमने बताया आपको कि दूध से दही बन गया। अब दूध से दही बन गया तो ये रासायनिक अभिक्रिया ही है, कैसे पता चलेगा, है ना। तो ये पता करने के लिए कुछ नियम है या कुछ तरीके हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, अवस्था में परिवर्तन। अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो उसके अवस्था में परिवर्तन हुआ होगा। अवस्था मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अगर कोई ठोस, जैसे पीछे बताया था हमने, क्या बताया था, अवस्था में परिवर्तन में होता है ठीक है, H2 प्लस O2 मिलकर बना दिया 2H2O। 2H2 मतलब ये था सॉलिड था ना, दूसरे कलर से बताते हैं। ये था गैस, ये भी था गैस, और ये बना दिया लिक्विड यानी द्रव। देखा अवस्था में परिवर्तन, तो इससे पता चल गया क्या कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है इधर। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा कहता है रंग में परिवर्तन। रंग में भी परिवर्तन हो जाता है तो कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको दैनिक जीवन का। अगर आपके कपड़े में हल्दी लग गया, कपड़ा में हल्दी लग गया, तो आप न उस पर अगर साबुन ये लगाएंगे या सर्फ लगाएंगे तो देखेंगे हल्दी पीला से लाल हो जाएगा, रंग बदल गया ना। तो रंग क्यों बदल गया? इसी के कारण रंग बदल गया क्योंकि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है, अगर नहीं किया है तो करके देखिएगा क्या होता है। हल्दी में अगर आप डालिएगा नमक नहीं, साबुन डालिए या फिर डिटर्जेंट पाउडर, हाँ, उससे धोकर देखिए लाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रंग में परिवर्तन, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए एक इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। एक है KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट ये होता है बैगनी कलर का। कैसा होता है? बैगनी कलर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, अगर नींबू का रस डालते हैं, नींबू का रस, आप लोग बता सकते हैं नींबू में कौन सा एसिड होता है, कमेंट करिएगा। नींबू का रस अगर इसमें हम डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये हो जाएगा रंगहीन। रंगहीन मतलब हो जाएगा सफ़ेद, उजला कलर का हो जाएगा। पहले क्या था, बैगनी, अब हो गया उजला कलर का। ठीक है, तो ये है रंग में परिवर्तन। अच्छा, अब है गैस की उत्पत्ति। अब कोई अभिक्रिया हुई तो उसमें गैस की उत्पत्ति भी हो सकती है, तो हम मानेंगे कि वहाँ पे अभिक्रिया हुई है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को जनरली ऊपर वाले तीर से बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जिंक H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना दिया और हाइड्रोजन गैस निकल गया ना। तो क्या हुआ, गैस की उत्पत्ति से समझ में आ गया कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है, पहले तो ये वर्ड ही बड़ा मुश्किल है, अवक्षेप, है ना। तो अवक्षेप वही होता है जो हमने बताया कि दूध को आपने फाड़ दिया और बना दिया पनीर। तो पनीर जो हुआ वो हुआ अवक्षेप, जस्ट लाइक पनीर, वो हुआ अवक्षेप, और उसमें जो पानी बच गया वो हो गया द्रव। ठीक है, तो अवक्षेप किसको बोलेंगे, वो पनीर वाले को। ठीक है, उसको अवक्षेप बोलेंगे। ठीक है, तो अब अवक्षेप कब बनेगा, इसको आप बता सकते हैं एग्जाम्पल से। हम एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है, जैसे बेरियम क्लोराइड, BaCl2। बेरियम क्लोराइड को हम अगर रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4, तो ये बना देगा, इधर लिखते हैं, ये बना देगा BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस क्या बच गया, आप लोग बता सकते हैं क्या बच गया। अब बच गया HCl। ठीक है, HCl बच गया, यहाँ पे 2 देना होगा तभी ये बैलेंस होगा, 2HCl। ठीक है, तो ये बेरियम सल्फेट जो है ना, ये बेरियम सल्फेट होता है अवक्षेप को नीचे दिखाते हैं। बेरियम सल्फेट अवक्षेप बन जाता है और HCl
एसिड जो बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एक उदाहरण है, आप इसको एक उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, अब है ताप में परिवर्तन। ये पांचवा है कि अगर किसी अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन हो गया मतलब वहाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे जानेंगे? ताप में परिवर्तन दो तरीके से होते हैं, एक होता है ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा छोड़ दिया, ऊष्मा रिलीज किया, और ऊष्माशोषी मतलब उसमें ऊष्मा चाहिए, वो अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल बताते हैं, ऊपर ही हमने दिया था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया था हमने? गर्म किया था ना, तभी ये बना था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये गर्म किया था, इसमें क्या हुआ कि इसमें ऊष्मा चाहिए तभी ये बन पाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये क्या हुआ? एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। ठीक है, अब एक होता है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब इसमें ऊष्मा छोड़ दिया। जैसे आप लोग देखते होंगे जो आम पकाते हैं कार्बाइड से, उस कार्बाइड को अगर आप पानी में डालेंगे तो भाप टाइप का निकलेगा, वही होता है ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा छोड़ दिया। अब ऊष्मा छोड़ेगा कैसे? उसको कैसे बताएंगे? उसको बताएंगे जैसे देखिए, कार्बन है प्लस में ऑक्सीजन है, इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनेगा CO2 बनेगा, प्लस में इसमें बनेगा ऊष्मा, बहुत अधिक टाइप का हीट निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? अब ये देखिए, ये बैलेंस नहीं है, इक्वेशन बैलेंस है नहीं है। अब ऐसे नहीं होता है कि मतलब ऐसे ही लिख दिए मुंह उठा के ना, इसके भी नियम है। तो हम ये नियम पढ़ेंगे बैलेंस वाला अपने नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे बैलेंस करते हैं। तब तक आप ये समझिए कि कार्बन और ऑक्सीजन अगर मिल गए तो वो बनाएंगे CO2 प्लस में ऊष्मा भी रिलीज होता है, ऊष्मा भी निकलता है, यही होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब ऊष्मा छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? कुछ नहीं, बस यही तक था, इतना ही समझाना था आपको। आगे हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे रासायनिक समीकरण, यानी कि हमने जो अभी बताया ये समीकरण है, ये सारे क्या है? समीकरण ही है। अब ये समीकरण हमने देखिए बैलेंस नहीं किया, ये अच्छा से बैलेंस है, ये है ना। तो ऐसे ही नहीं लिखा जाता, इसके कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून है ना। तो वो कायदे कानून समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक शेयर दबा के ठोकिए। धन्यवाद।